रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक महिला को 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिलवाया और मेदांता हॉस्पिटल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ऐसा क्यों किया? ये हुआ एक महिला की कंप्लेंट पर। उस महिला के साथ उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और उसने इसकी कंप्लेंट करी थी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में, क्योंकि उसके हॉस्पिटल में जिस वर्क प्लेस पर वो काम कर रही थी वहां पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा होने के बावजूद वहां पर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, इसलिए उसको लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट करनी पड़ी और इसी वजह से मेदांता हॉस्पिटल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा। ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पॉश एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मेरा नाम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क प्लेस पर अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो उसकी कंप्लेंट कितने दिनों में कर सकती है, कहाँ कर सकती है और कैसे कर सकती है, यही हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके। पार्लियामेंट में 2013 में एक एक्ट पास हुआ जिसे कहा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे पॉश एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। कोई भी महिला अगर काम करती है और उसके साथ उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या कोई महिला किसी ऑफिस में जाती है, चाहे वो एज एन इंटर्न जाती है या विजिट करती है और उसके साथ वहां पर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो वो उस जगह की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अपनी कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स, जब भी उसके साथ वो घटना घटी उसके 3 महीने के अंदर अंदर दे सकती है। और अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने इतने टाइम के बाद 3 महीने के बाद क्यों ये कंप्लेंट दी, उसने 3 महीने में कंप्लेंट क्यों नहीं दी। और अगर वो अपना रीज़न दे देती है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 3 महीने के बाद भी उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि अगर वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट होता है तो वो अपने सारे सबूत लेकर, यानी कि अगर आपके पास कोई चैट है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई विटनेस है जिसके सामने आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, या आप अपनी कोई भी घटना एक कंप्लेंट में लिखकर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी भी ऐसे वर्क प्लेस पर जहां पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या कोई ऐसी ब्रांच है किसी कंपनी की या किसी फर्म की जहां पर एम्प्लॉयज़ 10 या उससे ज़्यादा हैं, तो वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना अनिवार्य है। और अगर वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई जाती है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले केस आपको जो बताया उसमें मेदांता हॉस्पिटल के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना इसीलिए लगाया गया क्योंकि वहां पर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी और उनकी महिला कर्मचारी को लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट करनी पड़ी। इसके बाद क्या ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर है तो किसी को कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। कोई भी कंपनी अगर है और वहां पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना ज़रूरी होता है और डायरेक्टर रिपोर्ट जो हर साल जारी होती है उसमें ये स्टेटमेंट देना होता है कि हाँ, हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है और उससे जुड़े जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने उनको फॉलो किया। हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास कितनी कंप्लेंट्स आई और हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया और किस तरीके से लिया, ये सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो डायरेक्टर रिपोर्ट्स में डाली जाती हैं, डिस्क्लोज की जाती हैं और उसे एनुअल रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट किया जाता है, फाइल किया जाता है। इसके अलावा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, यानी कि हर साल अपनी जितना भी उन्होंने काम किया होता है, कंप्लेंट्स रजिस्टर की होती हैं और उनको रिजॉल्व किया होता है, वो अपने एम्प्लॉयर को हर कैलेंडर ईयर में देना होता है और एम्प्लॉयर उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास सबमिट करता है एवरी कैलेंडर ईयर। इसके बाद अगर किसी भी महिला के साथ वर्क प्लेस पर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे 3 महीने के अंदर अंदर वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट देनी होती है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अपनी इंक्वायरी, अपनी इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है और 90 दिन के अंदर इंक्वायरी करने के बाद
10 दिनों के अंदर अंदर उसको अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयर को ये बताना होता है कि क्या कंक्लूजन निकला, और एम्प्लॉयर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लेता है। इसके अलावा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर ये देखती है कि कोई मैटर ऐसा है जिसे पुलिस को फॉरवर्ड करना है तो वो कंप्लेंट पुलिस को भी फॉरवर्ड कर सकती है। अगर महिला चाहती है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी समझौता भी करवा सकती है, लेकिन ये कोई मॉनेटरी समझौता नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉम्पनसेशन के आधार पर, यानी कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट की है तो आरोपी से पैसे दिलवाकर कोई समझौता यहाँ पर नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें महिला ये चाहती है कि वो आईसीसी के अलावा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अलावा वो पुलिस में अगर रिपोर्ट करना चाहती है तो वहां पर भी कर सकती है। बात तो कर ली कि सेक्सुअल हरेसमेंट अगर हुआ है तो आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो आप क्या करेंगे? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी भी होती है। अगर आपके ऑफिस में या जहां पर आप काम करती हैं वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, जैसे कि इस महिला के केस में हुआ। ये मेदांता हॉस्पिटल में काम करती थी और एक सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। वहां पर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, इसलिए इन्होंने लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट की और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी न होने के कारण मेदांता हॉस्पिटल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लोकल कंप्लेंट कमेटी के आगे महिला के स्टेटमेंट्स हुए, वहां पर इंक्वायरी हुई और ये पाया गया कि महिला की कंप्लेंट जो है वो सही है और आरोपी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया गया और उनको कहा गया कि वो 25 लाख रुपए उस महिला को हर्जाने के रूप में दे, क्योंकि उनकी 18 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, उनकी जॉब चली गई थी और बाकी हर्जाने के रूप में उनको 25 लाख रुपए भी मिले। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट में भी एक केस आया, वहां पर भी सेम था कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, वहां पर भी लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट की गई और वहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने उस महिला को 1,68,00,000 रुपए एज अ कॉम्पनसेशन दिलवाए थे, क्योंकि उस महिला को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। तो ये पॉश एक्ट था जिसमें अगर आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट होता है तो आप 3 महीने के अंदर अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और अगर वो ना हो तो उसकी जगह लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।